रीना सुबह सुबह अपने काम पर निकल रही थी, तभी रीना की सास उसे पीछे से आवाज लागती है। अरे रीना बहू, सुन तो कहाँ जा रही है सुबह सुबह इतनी तैयार होकर। कितनी बार बोला है मैंने, मुझे जाते समय मत टोका करो, जैसे आपको पता ही नहीं है। ऑफिस जा रही हूँ और कहाँ जाऊंगी मैं। अरे टोक दिया तो क्या हुआ, कौन सा काली बिल्ली रास्ता काट गई। सास हूँ तेरी, तू कहाँ जाती है, मुझे इस बात की खबर होनी चाहिए ना। ये भी कोई बोलने वाली बात है? सास का टोकना किसी काली बिल्ली के रास्ता काटने से कम होता है क्या? ये क्या बोल रही है तू। कुछ भी तो नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो बोल रही थी खाना मैंने बना दिया है और घर का सारा काम भी कर दिया है। यही पूछना था ना आपको, क्या मैं अब जा सकती हूँ? अच्छा ये तो बताती जा, क्या बनाया है आज खाने में तूने। आलू की सब्जी और रोटी। आज फिर से 2 दिन से तू यही तो बना रही है। माँ जी तो क्या हो गया, आज फिर से खा लेना। अच्छा अब मैं जाऊं, मुझे लेट हो रहा है। अगर लेट हो गई तो बॉस की डांट सुननी पड़ जाएगी। रीना इतना बोलकर वहां से चली जाती है। शाम के वक्त वह थकी हारी घर वापस लौट आती है। रीना बहू, रात का खाना बना दिया क्या तुमने? अभी अभी तो मैं आई हूँ, अभी मैं बैठी भी नहीं हूँ ठीक से और मुझसे खाने के बारे में पूछ रहे हैं। क्या हुआ रीना बहू, अपने आप में क्या बातें कर रही हो तुम? नहीं नहीं पिताजी, मैं कहाँ अपने आप से बात कर रही हूँ। मैं तो बस ये बोल रही थी अभी अभी ऑफिस से आई हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ फिर बना लूंगी खाना। तभी रीना का पति हरीश भी घर पहुंच जाता है। रीना, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी लाना। सर में तो मेरे भी दर्द हो रहा है हरीश, मैं भी तो सारा दिन नौकरी करके आती हूँ, मुझे कोई कौन सा पानी लाकर दे देता है। देखा बेटा, तूने आजकल तेरी बीवी कुछ ज्यादा ही ताने मारने लगी है। ये सब बाहर काम करने की वजह से हो रहा है। मैं मना करती थी ना, इसे बाहर काम करने मत जाने दे, देख ले अब इसका नतीजा। माँ जी आपको थोड़ी ना कुछ बोल रही हूँ, अब ले दे के पूरी दुनिया में एक पति ही तो है, उसे तो कह ही सकती हूँ ना। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, जा जाकर खाना बना। रीना थकी हारी रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। खाना बनने के बाद सबको खाना खाने के लिए बुलाती है। खाना टेबल पर लग गया है, सब लोग प्लीज जल्दी आकर खाना खा लीजिए। मैं बहुत थक गई हूँ, सब लोग खाना खा लेंगे तो मैं भी फ्री हो जाऊंगी और आराम कर पाऊंगी। हमारी बहू बातें तो ऐसे कर रही है जैसे बहुत सारे पकवान बनाए हो उसने। ये क्या रीना, फिर वही आलू की सब्जी? आज दिन में भी तो यही बना था, रात में भी से फिर से आलू की सब्जी बना दी तुमने। फिर से का क्या मतलब है? आलू की सब्जी जल्दी बन जाती है इसलिए मैंने बनाया। मैं ऑफिस से आकर थक जाती हूँ, ये भी खाना खाने को मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। तो कौन सा तीर मार दिया तूने, और भी बहुएं है जो काम करने बाहर जाती है और घर का काम भी संभालती है और अच्छे अच्छे पकवान भी बनाकर खिलाती है, और एक तू है जो रोज रोज एक ही सब्जी खिला रही है। तो माँ जी आप क्या चाहती है कि पूरी सब्जी मंडी बना दूं खाने में? ये तो किस तरह से बात कर रही है, लग रहा है बाहर जाकर बात करने की तमीज भी भूल गई है। मैं तो बस इतना कहना चाह रही थी कि जब भी घर के लोग खाना खाए तो कम से कम 2 सूखी सब्जी, एक गीली सब्जी, एक दाल और रायता, इतना तो होना ही चाहिए ना। माँ जी यह सब बनाने के लिए तो मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी और पूरे दिन किचन में खड़े होकर आपकी इच्छा का खाना बनाना होगा। तुम यह किस लहजे में बात कर रही हो? मेरी माँ से इन्होंने कौन सा कुछ गलत कहा है? मैं भी रोज रोज एक ही सब्जी खाकर पक गया हूँ, अब बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। ठीक है, मेरी 2 दिन की छुट्टी है, 2 दिन आराम से बैठकर आप सबके लिए 4-4 सब्जियां बनाऊंगी, तब तो आप सबका पेट भर जाएगा ना। अरे वाह, तूने पहली बार इतनी अच्छी खबर सुनाई है। खबर तो मैंने अपनी जॉब लगने की भी बताई थी, बस बात इतनी सी है। वो खबर माँ जी आपको अच्छी नहीं लगी, अब मेरे खाना बनाने से आप बहुत खुश हो रही है। सब लोग रीना का मुंह देखते रह जाते हैं। अगले सुबह रीना की ऑफिस की 2 दिन की छुट्टी थी, इसलिए उसने अगले दिन सच में 4-4 सब्जियों बनाकर टेबल पर परोस दिया। वह क्या बात है रीना बहू, आज तो थाली भरी भरी लग रही है। हाँ पिताजी, आप सही बोल रहे हैं। रीना, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। आपके ही तो कहने पर मैं आज यह सब बनाया है। अब आप आराम से खाइए, क्योंकि सुबह 7 बजे से दोपहर की 1 तक पहले यह सब्जियां बनाई है और पकोड़े तले हैं। अरे तो क्या हो गया, पहली बार ही तो ऐसा किया है, ऐसी कौन सी कुर्बानी दे दी।
कुर्बानी तो मैंने दी है। माँ जी, मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली थी। मैं चाहती तो आराम भी कर सकती थी, कहीं शॉपिंग करने या घूमने भी जा सकती थी, लेकिन मुझे आपकी पसंद की 4-4 सब्जियां जो बनानी थी, इसलिए मैंने सब चीज़ों की कुर्बानी देता। सब खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत सब्जियां बच जाती है। शाम को खाने वक्त रीना कई तरह की सब्जियां बना देती है। रीना रात को टेबल पर 8 तरीके का खाना लगा देती है। तभी रीना की सास कहती है, अरे यह इतनी सारी सब्जियां पूरे मोहल्ले को खाने पर बुलाया है क्या? माँ जी, आपको ही तो मुझसे प्रॉब्लम थी ना। मैं दोनों वक्त एक सब्जी बनाती थी। देखी टेबल पर 8-8 प्रकार की सब्जियां रखी है, अब आराम से बैठकर खाइए। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है बेटा, लेकिन देखो कितनी सारी सब्जियां हैं, अगर बच गई तो वेस्ट हो जाएगी। सब लोग खाना खा लेते हैं, लेकिन ज्यादा सब्जियां होने के कारण सब्जियों बहुत सारी बच जाती है। अगले दिन रीना और 4 तरह की सब्जियां बना देती हैं। अब टेबल पर टोटल की सब्जियां हो जाती है। अरे क्या है, बहुत टेबल पर बस सब्जियां ही सब्जियां नजर आ रही है। रोटियां बनाई भी है या नहीं? माँ जी, जब मैं इतनी सारी सब्जियां बना सकती हूँ तो रोटी को कैसे भूल सकती हूँ? ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी बुरी बहू भी नहीं हो जो आपको सिर्फ सब्जियां ही खानी पड़ जाए। पहले से फ्रिज में 8 तरीके की सब्जियां रखी हुई है, तो और बनाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें इस तरह से खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए रीना, यह बहुत गलत बात है। कमल की बात करते हैं आप सब। एक तो मैं इतनी मेहनत करके यह सब्जियां बनाई है, और आपको रात का बासी खाना भी नहीं खाना, तब आपको प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा ठीक है, खाना खाने दो, बातें बहुत बनाने लगी हो तुम। माँ जी, अब मैं खाना भी बहुत सारा बनाने लगी हूँ, लेकिन आपको फिर भी मुझसे प्रॉब्लम रहती है। अरे रीना बहू, इतना खाना तो बर्बाद हो जाएगा, तुम्हें इसका ध्यान देना चाहिए बेटा। अगर तुम ऑफिस जाओगी तो यह सब कर पाओगी क्या? यही बात तो मैं आपको समझाना चाहती थी। हमें खाना अपनी ज़रूरत के हिसाब से खाना चाहिए और उसी हिसाब से बनाना चाहिए। बहू तुम ठीक कह रही हो, हमें समझना चाहिए था। तुम नौकरी भी करती हो और घर के काम भी, और ज्यादा खाना बनाने से बर्बाद भी होता है। कल से ना तुम्हारा जो दिल करे वह बनाना, और थोड़ा बहुत मैं बना दिया करूंगी। सास की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं और उनके परिवार की छोटी सी लेकिन बड़ी दिखने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।